Class 8, English, Lesson 7, Reading and Explanation. ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 एक पोयम है। जैसे कि हम जान रहे हैं कि हम लोग इस बार बुक में एक स्टोरी और एक पोयम का सिस्टम है। तो चैप्टर जो 7 में एक पोयम है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। ईश्वर ने जब धरती की रचना की तो दो तरीके के प्राणी बनाए, जानवर और इंसान। हालांकि सबसे पहले तो जानवर ही बने, इंसान बाद में बने जानवरों के। लेकिन जैसे इंसान बना, उसकी सोच समझ डेवलप हुई, उसने विकास करना शुरू किया, तो उसने धरती के बाकी जो भी प्राणी हैं उनको हीन दृष्टि से देखना शुरू किया और उन पर शासन करने लगा, उनको अपने फायदे के लिए मारने लगा, नष्ट करने लगा। इस तरीके से देखते हैं कि आजकल दुनिया में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं जो आज दिखाई नहीं देते। तो ये चैप्टर इसी के बारे में है कि ये जो कवि है वो कह रहा है कि काश मैं जानवरों के साथ मैं रहता, उनके जैसा सोचता विचारता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं पशुओं में जो इंसानों से बढ़िया हैं, बेहतर है। आपने जानवरों को लड़ते नहीं देखा होगा, जानवरों को दूसरे जानवर की हत्या करते नहीं देखा होगा, अगर भोजन करने की जरूरत नहीं है तो देखते हैं पोएट क्या कहता है। I think I could turn and live with animals. मैं सोचता हूँ कि काश I could turn, मैं जानवर हो जाता, पशु बन जाता और पशुओं के साथ रहता। काश मैं पशु हो जाता और पशुओं के साथ ही रहता। They are so placid. Placid मतलब सौम्य, विनम्र। वे कितने विनम्र दिखाई देते हैं, विनम्र होते हैं। एंड सेल्फ कॉन्टेंट मतलब आत्म केंद्रित। वे अपने में ही खोए रहते हैं, उनको दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता है। आप देखते होंगे इंसान दूसरे इंसान की खुशी को देख के जलता है, ईर्ष्या करता है, बुराई करता है, नफरत करता है, मारता है। लेकिन जानवर ऐसे नहीं होते। वे जो हैं वो बहुत ही विनम्र होते हैं और आत्म केंद्रित होते हैं। उन्हें दूसरे जानवर से कोई मतलब नहीं होता, वे दूसरे के मामलों में टांग नहीं अड़ाते। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं जब खड़ा होता हूँ और उनको देखता हूँ, बहुत देर तक देखता रहता हूँ, तो वे अपने में ही खोए नजर आते हैं, उन्हें दूसरे जानवरों से कोई मतलब नहीं होता। They do not sweat and whine about their condition. They do not sweat and whine. वे वाइन मतलब कराहते नहीं, मतलब दुख नहीं व्यक्त करते, अफसोस नहीं करते, अपनी स्थिति पर वे परेशान नहीं होते। डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। अपनी हालत पर वे दुखी नहीं होते हैं, ना ही किसी से शिकायत करते हैं। दे डू नॉट लाई। अब एक दे डू नॉट लाई, वे झूठ नहीं बोलते। अवेक इन द डार्क, अंधेरे में भी वे जगे रहते हैं। एंड वे फॉर देयर साइंस, न ही वे अपने पापों के लिए रोते हैं। पाप करते नहीं तो उसके लिए उनको कष्ट भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता। तो न वे झूठ बोलते हैं, न अंधेरे में जगते हैं, न ही अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक। वे मुझे परेशान नहीं करते, वे मुझे तकलीफ नहीं देते। डिस्कसिंग, बहस करते हुए देयर ड्यूटी टू गॉड, ईश्वर की प्रति अपनी कर्तव्य को लेकर। मतलब वे ईश्वर के बारे में बहस नहीं करते, ना ही मुझे परेशान करते। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, ना ही मुझे कोई ऐसा दिखा जो असंतुष्ट हो। ना नॉट वन इज डिमेंटेड, न ही जो एक पागल हो विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग। किसको लेके? अपनी चीजों के प्रति, जो उसके पास जो धन दौलत वैभव है
उसके प्रति वो पागलपन भी नहीं दिखाई देता है। तो न ही मुझे कोई असंतुष्ट दिखाई देता है, न ही मुझे ऐसा कोई पशु दिखाई देता है जो अपने पास धन दौलत को देखकर पागल हुआ जाता हो। तो दूसरे स्टेंजा में कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि पशु जो हैं वे अपनी हालत पे, चाहे अच्छी चाहे बुरी, वो शिकायत नहीं करते, ना ही उसका